हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसके अंदर सेक्शन नंबर 68 ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। कुछ एक जो रिलेशंस होते हैं वो क्रिएट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 68 है, उसके अंदर क्या बोला गया है, उसके अंदर डिफाइन किया गया है क्लेम फॉर नेसेसरीज, यानी किस चीज़ के लिए क्लेम कर रहे हैं यहाँ पर कि जो नेसेसरी चीज़ें हैं सप्लाई की गई है किसी इनकैपेबल पर्सन को जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, या फिर उसके बिहाफ पर किसी अन्य व्यक्ति को सप्लाई की गई है। अब जैसे इसको हम ऐसे समझते हैं, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है तो उस व्यक्ति को कुछ ऐसी चीज़ें देना ताकि वह सरवाइव कर सके, या फिर उसके लिए कुछ करना। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वह कर नहीं सकता है, तो वहाँ पर हम जो चीज़ें हमने उस व्यक्ति के लिए की है, यानी अगर उसके लिए हमने खाना, भोजन, पानी, दवाई या फिर किसी अन्य चीज़ की व्यवस्था की है या रहने की व्यवस्था की है, तो क्या हम वहाँ पर जो हमारा खर्च हुआ है उसके लिए उस व्यक्ति से क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। या फिर कोई व्यक्ति पागल है तो उस व्यक्ति की फैमिली की हमने हेल्प की है, तब वहाँ पर हम उस हेल्प के लिए कोई क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 68 हमें बताता है, इफ़ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई भी व्यक्ति इनकैपेबल हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंट्री करने के लिए, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इनकैपेबल हो, कॉन्ट्रैक्ट बना ना सकता हो, और एनीवन हुम ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, या फिर एनीवन जो लीगली बाउंड हो उन व्यक्ति को, उस व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए, इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद नेसेसरी सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, कि उसको सप्लाई करता हो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति को सप्लाई हुई हो जो कि लुनेटिक है, ठीक है, या फिर उसकी जो लाइफ की कंडीशंस है उसके हालात को देखकर उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको पूरा करता हो। द पर्सन हु हैज़ फर्निश्ड सच सप्लाईज, जो व्यक्ति ऐसा करता है, यानी जो व्यक्ति क्या करता है, उस व्यक्ति की मदद करता है जो कि इनकैपेबल पर्सन है, तब वहाँ पर क्या होगा, who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person, तब वह व्यक्ति उस इनकैपेबल पर्सन के प्रॉपर्टी में से उसने जो नेसेसरी चीज़ें सप्लाई की थी, तो वहाँ पर जो उसका बनता था, अब जो उसका खर्च बनता था उसे क्लेम कर सकता है। तो सेक्शन नंबर 68 हमें यह बताता है कि अगर कोई व्यक्ति इनकैपेबल है, इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन उसके लिए कोई उस व्यक्ति की नेसेसरी चीज़ों को सप्लाई करने के लिए कोई लीगली बाउंड है, तब वहाँ पर जो व्यक्ति लीगली बाउंड है और इनकैपेबल पर्सन की मदद करता है, उसको नेसेसरी चीज़ें सप्लाई करता है, तब वहाँ पर वह जो व्यक्ति है नेसेसरी चीज़ें सप्लाई करता है, वह इनकैपेबल इनकम्पिटेंट पर्सन की प्रॉपर्टी में से अपना जो रिएम्बर्स्ड है वह क्लेम कर सकता है। अब यहाँ पर हम इलुस्ट्रेशन देखेंगे, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि सेक्शन नंबर जो हमारा 11 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके अंदर डिफाइन किया गया है हु इज़ क्या है, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हुज पर्सन इज ए इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन व्यक्ति इनकम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और यहाँ पर हम अगर इलुस्ट्रेशन की बात करें तो दो इलुस्ट्रेशन यहाँ पर डिफाइन की गई है जिसके अंदर हमें इजीली समझ में आ जाएगा। उससे पहले अगर हम बात करें थोड़ा सा सेक्शन नंबर 11 की, तो सेक्शन नंबर 11 के अंदर दिया गया है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर बताया गया है कॉम्पिटेंट कौन होगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन इनकम्पिटेंट होगा। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ, एज ऑफ मेजोरिटी यानी 18 साल से ऊपर होना चाहिए, टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड who is sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject, किसी भी लॉ के द्वारा उसे डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो कि आप तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं
कर सकते हैं, उसे बाध्य ना किया गया हो, और वह साउंड माइंड व्यक्ति होना चाहिए, यानी उसकी बुद्धि है वह ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पागल है और उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इलस्ट्रेशन की। इलस्ट्रेशन ए जो है, ए सप्लाइज बी, ए क्या करता है, सप्लाइज करता है बी को। ए लुनेटिक, ए क्या है, लुनेटिक है, विद नेसेसरीज सुटेबल टू बी हिज कंडीशन इन लाइफ, ए इज एंटाइटल्ड टू बी रिएम्बर्स्ड फ्रॉम बी एज प्रॉपर्टी। यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात हो रही है, ए और बी। ए लुनेटिक है, एक व्यक्ति लुनेटिक है जो कि ए है, सॉरी बी है, विद नेसेसरीज सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ, तो उसकी जो नेसेसरी ज़रूरतें हैं जो उसे लाइफ में चाहिए, उसकी कंडीशन को ठीक बेहतर बनाने के लिए, ए इज एंटाइटल टू रिएम्बर्स फ्रॉम बी एज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ए एंटाइटल होगा कि जो बी है उसकी प्रॉपर्टी में से वह जो खर्च उसका हुआ है उसको रिएम्बर्स्ड कर सके, यानी अपना वसूल कर सके। अब जो बी इलस्ट्रेशन दी गई है उसके अंदर डिफाइन किया गया है, ए सप्लाइज द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ बी। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, अब मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, वह लुनेटिक है, लेकिन उसके बच्चे हैं बी और सी, ठीक है, वह ठीक ठाक है, लेकिन जो डी है हमारा, वह ए के बिहाफ पर उन दोनों को क्या करता है, नेसेसरी चीज़ें सप्लाई करता है, विद नेसेसरीज सुटेबल टू देयर कंडीशन इन लाइफ। जो हमारा ए है उसकी कंडीशन को देखते हुए, तब वहाँ पर हमारा जो डी होगा वह ए की प्रॉपर्टी में से क्या कर सकता है, अपना जो भी खर्च लगा है उसको वसूल कर सकता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन बी में भी ऐसा ही डिफाइन किया गया है, ए सप्लाइज द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ बी। ए सप्लाई करता है किसको, चिल्ड्रन बी के बच्चों को। ए लुनेटिक विद नेसेसरी सुटेबल टू देयर कंडीशन इन लाइफ, ए इज एंटाइटल्ड टू रिएम्बर्स्ड फ्रॉम बी एज प्रॉपर्टी। तो ए है हमारा, वह बी की प्रॉपर्टी से क्लेम कर लेगा। सेक्शन 68 to 72 ऑफ दिस एक्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ those relations between the parties where the relationship is not exactly like a contract but is similar to that created by a contract। यहाँ पर सेक्शन नंबर 68 से लेकर 72 तक हमें देखने को मिलता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यह उनके उदाहरण है कि यहाँ पर जो एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनते हैं लेकिन सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट ही माने जाते हैं। यहाँ पर कुछ एक चीज़ें हैं, द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 68। Number 1, a person supplies the necessary to another person who is incapable of contracting or to anyone whom the incapable is legally bound to support. According to section 11 of the Contract Act, the following persons are not competent to contract. Number 1, minor. Number 2, B, clause unsound mind and dunning insanity. Number C, clause C, person who has been disqualified by law to which they are subject। नंबर 2 की अगर हम बात करें, सच नेसेसरीज मस्ट बी सूटेड टू हिज कंडीशंस इन लाइफ। उनकी जो कंडीशंस है लाइफ के अंदर उसको देखकर जो वो चीज़ें उनको प्रदान की गई है उसके बिहाफ पर। पर्सन सप्लाइंग द नेसेसरीज इज एंटाइटल्ड टू बी रिएम्बर्स्ड। जो पर्सन्स क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है नेसेसरीज, इज एंटाइटल्ड, वह क्या कर सकता है, अपना जो वसूल है यानी जो उसने खर्च किया है उसको वापस ले सकता है। नंबर 4, द रिएम्बर्समेंट इज टू बी क्लेम्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द इनकम्पिटेंट पर्सन एंड ही और सी इज नॉट पर्सनली लाइबल। तो वो जो व्यक्ति होंगे जिसके लिए किसी व्यक्ति ने उनकी जो क्या है नेसेसरी चीज़ें सप्लाई की है, उनकी प्रॉपर्टी में से ही वह व्यक्ति क्या कर सकता है, रिएम्बर्समेंट कर सकता है, जो इनकम्पिटेंट पर्सन है, ना कि वो कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, बच्चा हो, तो वह पर्सनली लाइबल उसके लिए नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर सेक्शन नंबर 68 के अंदर डिफाइन की गई है। मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है, और अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए और हमसे अपना क्वेश्चन पूछिए, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुखद रहें, धन्यवाद।